दोस्तों, वीडियो के इस भाग में हम बर्नौली के अवकल समीकरण का रैखिक रूप में समाने वाले टॉपिक का हल करेंगे, जिसे अवकल समीकरण में से चैप्टर प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण में से लिया गया है। और बर्नौली समीकरण इस फॉर्म का होता है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वस टू क्यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई टू द पावर n। इसमें से हमने एक क्वेश्चन लिया जो कि इस प्रकार का है एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई डी एक्स इक्वस टू डी वाई। तो दिया हुआ समीकरण निम्न रूप में लिखा जा सकता है। अब इसके दोनों तरफ वाई क्यूब का भाग देने पर अब माना माइनस वाई टू इक्वस टू वी दोनों तरफ x का समाकलन करने पर यहाँ से माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू 1/2 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आ जाता है, जिसे हमने समीकरण 2 दे दिया और इसको समीकरण 1 दे दिया। ये वैल्यू इसके इक्वस टू है, तो यहाँ से इसमें यह पुट कर देंगे। आ गया हमारे पास 1/2 डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस 2 एक्स क्यूब। लेकिन दोस्तों हमने इसको क्या माना था, v माना था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, v ही लिखेंगे। अब इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है माइनस 2xv इक्वस टू 2x क्यूब माइनस, जो कि v के रूप में रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण का हम हल आसानी से कर सकते हैं। हम जानते हैं रैखिक समीकरण को हल करना, और रैखिक समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, IF निकालते हैं, यानी इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रल फैक्टर किसके रूप में होगा, e टू दी पावर, यहाँ क्या है px क्या है -2x है, तो -2x किसके सापेक्ष होगा, dx के सापेक्ष होगा। यहाँ से क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया e टू दी पावर। अब इसका सॉल्यूशन जो होता है वो इस फॉर्म का होगा, y नहीं, यहाँ क्या है v है, v मल्टीप्लाई बाई आई एफ -2x क्यूब आई एफ। यहाँ क्यूब क्या है हमारा, -2x क्यूब है, आई एफ यानी इंटीग्रल फैक्टर, यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे और इंटीग्रल करेंगे। अब दोस्तों मैंने क्या किया, आई एफ की वैल्यू रख दी। आई एफ की वैल्यू हमारी थी e टू दी पावर -2x स्क्वायर थी, माइनस बाहर ले लिया, और x e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। यहाँ हमने मान लिया लेट माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू टी -2x डी एक्स इक्वस टू डी टी। तो यहाँ हम हल करेंगे तो v e टू दी पावर माइनस टी माइनस e टू दी पावर टी, एक्स स्क्वायर का हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डॉट एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस है तो माइनस भी हम साथ में ले लेंगे। एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वस टू किसके, डी टी इक्वस टू, ये इस फॉर्म का बन रहा है, यानी ये तो किसके फॉर्म का, टी का फॉर्म का। इसको टी लिख देंगे और इसको डी टी कर देंगे, तो हमारे पास ये बन जाता है। ये पोर्शन है जो हमारा माइनस ले तो भी सही है, नहीं दोस्तों हम क्या लेते हैं,
प्लस एक्स स्क्वायर इक्वस टू ही टी लेते हैं, ताकि हमारे इसमें मिस्टेक नहीं है। यदि माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू टी लिया तो हमको यहाँ पर भी गड़बड़ होगी, हमको यहाँ पर भी गड़बड़ होगी, तो उसे हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। प्लस सी ये किससे हो जाएगा, आइलेट से हमारा सेकंड और ये फर्स्ट। तो पहली टर्म हमारी बनेगी जो ई का होगा, यानी ई और माइनस बाहर है एक माइनस यहाँ से आ जाएगा, जो कि बाद में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार इसके सेकंड पद से ये आ जाएगा हमारे पास। तो v इक्वस टू क्या आ गया, ई v इक्वस टू टी प्लस 1 ई टी सी। और अब हम v की वैल्यू इनपुट कर देते हैं। v की वैल्यू क्या थी, ये थी 1/y² एक्स स्क्वायर। t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हमने एक नया यहाँ भी t की वैल्यू इनपुट कर देंगे, जो कि हमारा आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि dy/dx प्लस एक्स साइन 2y इक्वस टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y, या इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर y dy/dx प्लस 2x tan y इक्वस टू एक्स क्यूब। तो अब हम लिख देंगे सॉल्व में गिवन इक्वेशन रिटर्न एज, यानी इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, यानी ये इसका सिंपली फॉर्म है जो सेम ही आना है। तो इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, बर्नौली की समीकरण से तुलना कर सकते हैं, जो कि पीछे हमने की थी। तो उससे तुलना करने पर अब लिखेंगे ये बर्नौली समीकरण है। बर्नौली समीकरण को हल करने के लिए, यानी उसे रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए, हम जो x का मल्टीप्लाई है उसे v इक्वस टू मान लेते हैं, या x का मल्टीप्लाई क्या है tan y, जो कि वेरिएबल होना चाहिए, उसे v मान लिया। तो इसका अवकलन dy dv अपॉन dx। तो यहाँ से हम कि इसकी वैल्यू इनपुट कर दें, जो कि किसके इक्वस टू है, dy/dx के। अब समीकरण का नया रूप कुछ इस प्रकार से होगा, यानी उसके इक्वस टू क्या स्थान पर क्या आ गया, dv/dx, और यहाँ क्या आ गया, v आ गया एक्स क्यूब। अब यह v के पदों में रैखिक समीकरण है, तो इसे रैखिक विधि के समीकरण से हल कर सकते हैं, या इसकी कंपैरिजन कर लें आप, dy/dx x या px v qx से तो भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ से p इक्वस टू क्या आ जाएगा, 2x, और q इक्वस टू क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। तो हमारा if क्या होता है, यानी इंटीग्रल फैक्टर e टू द पावर px dx, यानी e टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो अब इसका सॉल्यूशन जो होगा इस प्रकार से होगा, if इक्वस टू इंटीग्रल बाई q if dx प्लस c। तो यहाँ हम v को if से गुणा करा देते हैं। if क्या है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर, और q क्या है, एक्स क्यूब है, और e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वस टू टी मान लिया। तो v e टू द पावर टी, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2x dx इक्वस टू dt, यानी x dx इक्वस टू dt बाई 2, 1/2
टी ई टू द पावर टी डी टी प्लस सी। इसे है जो हम किससे हल कर देंगे, खंडज समाकलन से। खंडज समाकलन से हल करने पर माइनस ई टू द पावर टी प्लस सी। वन बाई टू यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, ई टू द पावर टी बार ले सकते हैं। और अब हम यहाँ पर v और t की वैल्यू रख देंगे। v की वैल्यू हमारी क्या थी, v की वैल्यू हमारी थी यहाँ से 10y ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, वन बाई टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि y मल्टीप्लाई बाई 2x वाई प्लस ई टू दी पावर x डी एक्स माइनस ई की पावर x डी वाई इक्वल टू 0। इसे हम नए फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि यह होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हमारी समीकरण है उसे हम इस निम्न फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास फाइनल यह फॉर्म आती, जो कि क्या है, बर्नौली समीकरण है। और बर्नौली समीकरण को हल करने के लिए हम जानते हैं कि जो x के मल्टीप्लाई में होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, v। यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या है, 1/y, तो 1/y इक्वल टू v 1 स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx। और इसे हम माइनस को उस तरफ भेज देंगे और इसकी वैल्यू इनपुट कर देंगे इसमें। तो इसकी वैल्यू इनपुट करने पर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स टू द पावर 0 v इक्वल टू 2x ई एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी माइनस 2x ई एक्स, जो कि एक v के पदों में एक रैखिक समीकरण है। हमारा यहाँ p तो 1 है और q क्या है, माइनस 2x अपॉन ई एक्स। तो आई एफ आ जाएगा हमारे पास e टू द पावर डी एक्स यानी e टू द पावर x। इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं कि आई एफ इंटीग्रल ऑफ q आई एफ डी एक्स प्लस सी वी। आई एफ क्या है, ई एक्स, और q हमारा क्या है, माइनस 2x ई एक्स डी एक्स प्लस सी माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। v की वैल्यू रख देते हैं, वो क्या है, 1/y ई टू द पावर x। 2 से 2 गया दोस्तों, ई टू द पावर x प्लस y एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई सी, जो कि हमारा आंसर है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स वाई डी वाई माइनस डी एक्स इक्वल टू 0। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/x क्यूब डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब, जो कि हमारा क्या है, बर्नौली समीकरण है। दोस्तों इसमें एक खास बात ध्यान रखिए कि यदि नीचे y आए हैं तो इसके इक्वल में भी क्या आएगा, y ही आएगा। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यदि x आए तो यहाँ भी क्या आएगा, x आएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। हम चाहे तो यहाँ दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ y को देखना होगा। अब बर्नौली समीकरण को रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ जो भी इन वेरिएबल का जो गुणांक होता है उसे हम v के इक्वल टू मान लेते हैं। यहाँ हमारा इन वेरिएबल क्या है, -1/x स्क्वायर
इसे किसके इक्वल टू मान लिया, v के इक्वल टू। और यदि माइनस लेते हैं तो थोड़ा चिन्ह में करेक्शन करना पड़ेगा, वो कोई बात नहीं, यदि हम चाहे तो प्लस भी ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, -2x³ dx dy इक्वल टू dv अपॉन dy। या हमें क्या चाहिए, केवल dx dy मल्टीप्लाई बाई 1/x³। इसको उस तरफ भेज देंगे, -dv अपॉन dy, ये वैल्यू इसमें इनपुट कर देंगे। समीकरण 1 दे दिया, समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं कि 1/2 dv अपॉन dy माइनस y 1/x² को क्या लिया हमने, v लिया, y³ तो माइनस को दोनों तरफ गुणा करवा देंगे, dv अपॉन dy प्लस 2vy इक्वल टू -2y³, जो कि एक y के पदों में v के पदों में रैखिक समीकरण है। यहाँ पर हमारा p तो है 2y और q क्या है, -2y³। अब इससे हम IF ज्ञात कर लेंगे, IF यानी इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू e⁻ इंटीग्रल ऑफ p dx, यहाँ किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष, e⁻² dy यानी y²। ये हमारा IF आ गया। तो IF के आगे हम सॉल्यूशन जानते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन ये होगा QIF प्लस C। IF क्या है हमारा, EY², Q क्या है हमारा, -2y³ e⁻y² dy प्लस C। अब यहाँ पर हम y² इक्वल टू t मान लेंगे, 2y dy इक्वल टू dt v⁻t। तो हमारा ये आ जाएगा। इसका हम अब खंडन समाकलन कर देंगे। खंडन समाकलन इस प्रकार से होगा, et माइनस et प्लस c। अब t और v की वैल्यू रख देंगे। v इक्वल टू किसके इक्वल टू लिया था, 1/x² के, 1/x² x² माइनस x²। तो दोनों तरफ x² का गुणा कराने पर 1 इक्वल टू और e² का भाग देने पर -x² -1 प्लस -x², जो कि हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारी थोड़ी बहुत गलती हो गई है, तो इससे गलती को दोबारा से सुधार करेंगे। दोस्तों गलती बस नॉर्मल सी थी, यानी t² इक्वल टू हमने y² माना, तो उसके स्थान पर मैंने गलती से x² रख दिया था, वो y² कर देना वापस, और हमारा आंसर सही है। इस प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है dy/dx इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 1 इक्वल अपॉन 2xy। तो इसे हम सॉल्व करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि बर्नौली के फॉर्म का है। यहाँ से हम क्या करेंगे, y² इक्वल टू v रख देंगे, और जब उसका करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dv/dx आ जाएगा, और हमारे रैखिक समीकरण आ जाएगा, और उसे हम रैखिक विधि से हल कर देंगे। थैंक यू टू लिसन मी।